नमस्ते मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा अलग अलग पॉइंटर के टाइप्स के बारे में। आइए प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। मान लो मेन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए आई, ए और सी एच, जो कि है इंट, फ्लोट और कैर टाइप के। उन्हें इनिशियलाइज भी कर दिया। फिर मैंने किया j इक्वल टू एंड आई, b इक्वल टू एंड ए और dh इक्वल टू एंड सी एच। उसी प्रकार k इक्वल टू एंड जे, c इक्वल टू एंड बी, EH इक्वल टू एंड DH। देखते हैं मेमोरी में इसका क्या इफेक्ट हुआ। I, A और CH मान लो है 1000, 2000 और 3000 ये एड्रेसेस पे। तो J में एंड आई स्टोर किया, मतलब 1000 स्टोर किया। उसी प्रकार B इक्वल टू एंड से 2000 स्टोर हो जाएगा B में, और DH इक्वल टू एंड CH से 3000 स्टोर हो गया DH के अंदर। और ये J, B और DH के एड्रेसेस जो कि ये 4000, 5000 और 6000, इन्हें हमने स्टोर किया K, C और EH में। अब देखिए कि J, B, DH और K, C, EH ये 6 वेरिएबल्स जो है ये सारों में एड्रेसेस है, मतलब ये सारे ही पॉइंटर्स है। पर ध्यान रखिए ये अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स है, इसलिए उनका डेफिनेशन भी अलग अलग होगा। अगर मुझे J को डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा int स्टार J। उसी प्रकार K को अगर डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा int स्टार स्टार K। अब J बन गया इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि J में है इंटीजर का एड्रेस, और K बन गया पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि K में है एड्रेस ऑफ J जो खुद ही एक इंटीजर पॉइंटर है, इसलिए K हो गया पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर। अब B में एक फ्लोट का एड्रेस है, तो B हो गया फ्लोट पॉइंटर। इसे हमें डिफाइन करना है तो कहना होगा फ्लोट स्टार B। उसी प्रकार C में है एड्रेस ऑफ B खुद ही एक फ्लोट पॉइंटर है, इसलिए C बन जाएगा पॉइंटर टू फ्लोट पॉइंटर, और इसका डेफिनेशन हो जाएगा फ्लोट स्टार स्टार C। उसी प्रकार DH है कैर पॉइंटर और EH है पॉइंटर टू कैर पॉइंटर। अगर मैं J, B और DH को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। उसके अंदर वैल्यूज है 1000, 2000, 3000, ये सारे ही एड्रेसेस है। ये एड्रेसेस कभी भी हम लोगों ने %U से प्रिंट करना चाहिए रादर देन %D। %D से करने जाओगे तो कभी कभार आपको नेगेटिव एड्रेस भी आ सकता है, इसलिए उस एड्रेस को अनसाइंड मानिए, और अनसाइंड अगर प्रिंट करना है तो %U का हमें उपयोग करना चाहिए। इसलिए पिछले टाइम हम लोगों ने %D से एड्रेसेस भले ही प्रिंट किए हो, इसके बाद आगे में जब भी एड्रेस प्रिंट करने की बारी आएगी तब हम लोग %U का प्रयोग करेंगे। तो J, B और DH से प्रिंट हो जाएगा 1000, 2000 और 3000। और अगर मैं स्टार K, स्टार C और स्टार EH करूंगा तो क्या होगा। K में है 4000, तो स्टार K बन जाएगा वैल्यू एट 4000। वैल्यू एट 4000 फिगर में देखिए, वैल्यू एट 4000 है 1000। उसी तरह स्टार C अगर मैं करता हूं तो ये बन जाएगा वैल्यू एट 5000 जो कि है 2000, और स्टार EH से बन जाएगा वैल्यू एट 6000 जो है 3000। तो ये तीनों एड्रेसेस भी मैं %U से प्रिंट करूंगा और उनकी वैल्यूज आएगी 1000, 2000 और 3000। अब मैं साइज ऑफ I, साइज ऑफ A और साइज ऑफ CH प्रिंट करूंगा। ये प्रमाणित करेगा कि I, A और CH इन्होंने मेमोरी में कितने बाइट्स यूज किए हैं। और वो साइजेस कभी भी मैं %D से ही प्रिंट करूंगा, क्योंकि साइज कोई भी वेरिएबल का क्यों ना हो, वो तो एक होल नंबर ही रहेगा ना, तो उसको %D से प्रिंट किया जाएगा। साइज ऑफ आपको देगा 4, 4 और 1, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है, फ्लोट भी 4 बाइट का होता है, जबकि कैर का साइज होता है 1 बाइट। अगर इसमें से मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि एंड आई, एंड ए, एंड CH, इससे मुझे स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा। मतलब क्या कि I, A और CH ये भले ही इंटीजर फ्लोट होने के बाद 4-4 बाइट के हो सकते हैं, पर उनका एड्रेस मुझे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस ही मिलता है जब मैं एंड आई, एंड ए और एंड CH करता हूं। तो दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर
एड्रेस प्रिंट करना है तो मुझे हर टाइम %u का उपयोग करना होगा, और साइज अगर प्रिंट करना है तो साइज कभी भी %d से प्रिंट होगा, क्योंकि साइज मुझे नंबर ऑफ बाइट्स देगा। तो सारे एड्रेसेस %u से और सारे साइज ऑफ से जो वैल्यू मिलती है वो सारे %d से ही मैं प्रिंट करता रहूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से वेरिएबल सेट हुए हैं मेमोरी में। अगर मैं करूं साइज ऑफ j, साइज ऑफ b और साइज ऑफ dh, तो मैं पॉइंटर का साइज प्रिंट कर रहा हूं। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई भी पॉइंटर क्यों ना हो, उसका साइज हर टाइम 4 बाइट ही होता है। j इंटीजर पॉइंटर है, b फ्लोट पॉइंटर है, dh कैर पॉइंटर है, पर तीनों के साइजेस 4 बाइट्स ही होंगे। उसी प्रकार अगर मैं साइज ऑफ k, साइज ऑफ c और साइज ऑफ eh करूंगा तो उससे भी मुझे 444 मिलेगा। और फिर स्टार स्टार k, स्टार स्टार c और स्टार स्टार eh करूंगा, इससे क्या प्राप्त होगा? k में है 4000, तो स्टार स्टार 4000 बन जाएगा स्टार ऑफ 1000, और स्टार ऑफ 1000 बन जाएगा 10। स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, इसका उपयोग करके अगर आप स्टार स्टार के को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको मिलेगा 10। उसी प्रकार स्टार स्टार सी से मिलेगा 3.14 और स्टार स्टार EH से मिलेगा Z। अब ये 10, 3.14 और Z, ये एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा कैर है, तो लाजमी है कि मैं यूज करूंगा %d, %f और %c। फिर यूज करते हैं क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि अगर इंटीजर पॉइंटर से हमें 10 पे पहुंचना है, मतलब j यूज कर अगर 10 पे पहुंचना है तो एक बार स्टार का प्रयोग करें, और पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर मतलब k से अगर हमें 10 पर पहुंचना है तो हमें स्टार स्टार का प्रयोग करना होगा। ये स्टार का जब हम प्रयोग करते हैं उसकी कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। तो j के साथ सिंगल रेफरेंसिंग करेंगे, डी रेफरेंसिंग करेंगे तो 10 पे पहुंचेंगे, k के साथ 2 बार करना पड़ेगा तब आप 10 पर पहुंचेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स के साथ आपको कंफर्ट होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग पॉइंटर्स समझने की इस वीडियो में कोशिश की। धन्यवाद।